रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता देते हैं। दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। जी हां, दिल्ली दौरा सीएम मनोहर लाल का। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले सीएम और श्रम मंत्रालय में यह अहम बैठक हुई है। बैठक में मंत्रालय के अफसर भी मौजूद रहे हैं, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रम कल्याण योजनाओं पर चर्चा की गई है। ईएसआई अस्पतालों के विषय पर भी इस मुलाकात में चर्चा की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें श्रम कल्याण योजनाओं पर यह चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। तो केंद्रीय श्रम और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से उनकी मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इस बीच बयान कि हमारे ईएसआई अस्पताल और डिस्पेंसरी के मुद्दों पर बातचीत हुई है। 500 बेड का एक ईएसआई अस्पताल, गुरुग्राम में 100 बेड के 5 अस्पताल की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो मुलाकात है वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है। हरियाणा में ईएसआई अस्पताल और सोना में जंगल सफारी को लेकर भी उनके साथ चर्चा हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बैठक में केंद्रीय श्रम मंत्रालय और हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। श्रम कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। तो बता दें आपको, इस बीच हरियाणा की ईएसआई अस्पताल में सामान्य नागरिक भी अपना उपचार जो है करवा सके, इसको लेकर भी चर्चा जो है वो की गई है। ईएसआई डिस्पेंसरी की प्रगति को लेकर ये बैठक में चर्चा हुई है। तो बैठक में मंत्रालय के अफसर भी जो है वो मौजूद रहे, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से श्रम कल्याण योजनाओं पर चर्चा जो है वो की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से ईएसआई अस्पतालों के विषय पर चर्चा हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से आ रही है सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा, जो कि काफी महत्वपूर्ण। इस बीच उन्होंने मुलाकात की है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से। उनकी मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण, श्रम मंत्रालय से में अहम ये बैठक हुई है। बैठक में मंत्रालय के अफसर भी मौजूद रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक की है। बैठक में केंद्रीय श्रम मंत्रालय और हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो बता दें आपको, इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री का बयान भी इस बैठक को लेकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा में ईएसआई अस्पताल और सोना में जंगल सफारी को लेकर चर्चा हुई है। हरियाणा के ईएसआई अस्पताल में सामान्य नागरिक भी उपचार जो है करा सके, इसको लेकर चर्चा हुई है। ईएसआई डिस्पेंसरी की प्रगति को लेकर ये बैठक में चर्चा हुई है। 500 बेड का हॉस्पिटल गुरुग्राम नर्सिंग कॉलेज के विषय को लेकर भी चर्चा हुई है। श्रमिकों के स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके, ईएसआई के साथ हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग का एमओयू जो है वो करेंगे, ताकि ईएसआई और सरकारी अस्पताल का तालमेल जो है वो बैठे। तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक जो है फिलहाल खत्म हो चुकी है। और इसको लेकर फिलहाल मुख्यमंत्री का जो बयान है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इस बैठक में क्या कुछ रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा है, हमारे ईएसआई अस्पताल और डिस्पेंसरी के मुद्दों पर बात हुई है। साथ ही जल्द ही ईएसआई विभाग के साथ हमारा स्वास्थ्य विभाग एक एमओयू करेगा। ईएसआई अस्पताल में आम नागरिक और सरकारी अस्पतालों में हमारे श्रमिक इलाज करा सके, इस पर काम कर रहे हैं। केंद्र के लेबर विभाग और हमारे पीपीपी के आंकड़े भी साझा कर रहे हैं, ताकि भविष्य में और योजनाओं पर भी काम जो है वो कर सके। पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक जंगल सफारी शुरू करने की परियोजना जो है उस पर काम किया जाएगा। लगभग 10,000 एकड़ के जंगल सफारी की सीमाएं निश्चित की और इसके डिजाइन तैयार करने के लिए कई कंपनियों को आमंत्रित भी किया है। आ जाएगी सर, मुलाकात की किन मुद्दों को लेकर के चर्चा रही? देखिए, आज हम हमारे श्रम मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के साथ हमारी जो मीटिंग थी, कुछ विषय जो आज चर्चा में आए हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं हमारे,
और ईएसआई की जो डिस्पेंसरीज हैं वो बहुत जगह पर हमने बनाने की जो पहले से विचार किया हुआ है, उसकी प्रगति क्या क्या है। उसके अंदर कुछ डिस्पेंसरीज का विषय था, 12 तो डिस्पेंसरीज हैं, 5 जो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं और 500 बेडेड हॉस्पिटल गुरुग्राम का है, और इसी प्रकार से नर्सिंग कॉलेज का विषय है। तो ऐसे बहुत विस्तार से उन सब बातों पर डिपार्टमेंट्स ने जो काम किए हुए हैं उस पर विचार किया और बहुत जल्दी उनके सबके परिणाम निकलेंगे, ताकि हमारे जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। उसके अंदर ये भी हम करने जा रहे हैं कि जो ईएसआई के साथ हमारे जो हरियाणा सरकार के जो स्वास्थ्य की जो हमारे जो देखभाल करने वाला विभाग है वो सब मिलकर के एमओयू करेंगे, ताकि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स और ईएसआई हॉस्पिटल्स उन दोनों का कोई तालमेल बैठे। श्रमिक जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में और आम नागरिक जो है ईएसआई अस्पताल में वहाँ जाकर अपने इलाज करा सके। इस नाते से हमने ये विचार किया है। इसी प्रकार हमारे दोनों क्षेत्रों का जो डाटा है उसको हम कैसे एक दूसरे के साथ साझा करें, ताकि जो श्रमिक हैं उनका डाटा जो यहाँ श्रम शक्ति मंत्रालय में है या हमारे पास पीपीपी में जो नया डाटा आया है उसका भी हम आपस में इंटरचेंज करके और उसका लाभ, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ हो सके। ऐसा ही जो पर्यावरण मंत्रालय के नाते से भी हम एक बड़ा प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार की ओर से सहायता हमको मिलेगी कि गुरुग्राम जिले में बहुत बड़ा सफारी का एक केंद्र लगभग 10,000 एकड़ एरिया में हम लोगों ने एक कंसीव किया है। वो एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। उसकी सारी बाउंड्री जो है उस जगह की वो हमने ईयर मार्क कर ली है। अब कुछ कंपनीज को भी हमने हायर किया है जो अच्छे डिज़ाइन बना करके और एक अच्छा वर्ल्ड वाइड फेमस जिसको कह सकते हैं कि एक सफारी का एक केंद्र वहाँ पर बने, ये भी हमने एक विचार किया है और इसके आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हरियाणा एक टूरिस्ट का हब भी बने, ऐसा विचार भी अब कर रहे हैं। सर, एक जो ईएसआई को लेकर आप बात कर रहे थे, केवल इमरजेंसी में एक दूसरे जनरल मरीज भी इस्तेमाल कर सकेंगे या ओपीडी वगैरह इस तरह का भी आप विचार? नहीं, वो तो सामान्य समय में भी कुछ बेड्स अभी भी जो हमारे ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर रिजर्व रखते हैं इस प्रकार के जो बाकी पेशेंट्स आते हैं, लेकिन उसमें एक दूसरे की जो क्षमताएं हैं उसका उपयोग हम कर सकें, ताकि लोगों को लाभ जो है सब जगह मिल सके। जहाँ श्रमिक रहते हैं और ईएसआई हॉस्पिटल्स नहीं है या मानो छोटे डिस्पेंसरीज भी नहीं है, वहाँ भी सरकारी अस्पतालों का उपयोग उसी आधार पर जो उनको जो सहायता ईएसआई से मिलती है उस प्रकार की जो सहायता उनको सरकारी अस्पतालों से मिले, और जहाँ अच्छा नेटवर्क ईएसआई का है वहाँ जनरल पब्लिक को भी उसका लाभ मिले। सर, अभी नड्डा जी के साथ बैठक करके क्या देखिए वो एक नहीं, मुझे जानकारी है सभी जो हरियाणा के संसदीय क्षेत्रों की जो अलग अलग टीमें हैं उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत सीधी कर रहे हैं। आज हरियाणा की बारी है तो हरियाणा 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों के साथ उनके कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। आज 3 तो केंद्रीय कार्यालय में है, बाकी जगह ऑनलाइन करेंगे। वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की क्या कुछ इस बैठक में रहा है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ, और श्रमिकों की भलाई की दृष्टि से ही हरियाणा सरकार ने शीघ्र गति से भूमि उपलब्ध कराई है। निश्चित रूप से हरियाणा के श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधा देने की दृष्टि से ई श्रम के माध्यम से रोजगार दृष्टि के द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी तीव्रता से लागू किया उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में ये जो अरावली का जो रेस्टोरेशन का काम है वो हरियाणा में बहुत अच्छा हुआ है। हम पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भी गुड़गांव के नज़दीक जो हमने अरावली रेस्टोरेशन का काम किया उसको हमेशा एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और अभी अरावली के 10,000 एकड़ ज़मीन को अरावली का रेस्टोरेशन करते हुए एक सफारी पार्क के निर्माण का जो उन्होंने एक पूरा संकल्प किया है, निश्चित रूप से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय हमारा जो पूरी तरीके से उसमें सहयोग करेगा। और ये हरियाणा के विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ मुख्यमंत्री जी लगे हुए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो फिलहाल आपने सुना यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को, और फिलहाल इस मुलाकात में क्या कुछ रहा है हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के श्रमिकों के विकास के लिए, और साथ ही टूरिज्म सेक्टर को देखते हुए भी ये महत्वपूर्ण ये बैठक जो है, ये मुलाकात जो है वो रही है, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा यहाँ पर की गई है। साथ ही ईएसआई की सुविधा और जो श्रमिक अस्पतालों की सुविधा है वो किस तरीके से श्रमिकों को, हरियाणा के श्रमिकों को मिले, उस पर यहाँ पर विचार किया गया है। और अरावली रेस्टोरेशन को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है, ताकि एक नया टूरिस्ट हब जो है वो यहाँ पर कारगर हो सके, टूरिस्ट सफारी जो है
वो यहाँ पर बनाई डेवलप की जाएगी ताकि जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर इस ओर आकर्षित हो सके। तो काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात जो है वो रही है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच। फिलहाल मीडिया को उन्होंने जानकारी यहाँ पर दी है। साथ ही हरियाणा के श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए अरावली की 10,000 एकड़ जमीन का रेस्टोरेशन पर्यावरण मंत्रालय साथ मिलकर करेगा। हरियाणा के विकास के लिए मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं हम उनका आभार प्रकट करते हैं, ये कहना है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का। तो आज ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में महत्वपूर्ण कई हिसाब से कई लिहाज से चीजें रही हैं, क्योंकि जो आम नागरिक हैं और या फिर श्रमिक हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य लाभ को ध्यान में रखते हुए किस तरीके की जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान की जाए और साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से किस तरीके से उसे टूरिस्ट सेक्टर से जोड़ा जाए, इसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हरियाणा के लिहाज से की गई है। और स्पर्श वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, फिलहाल बहुत ही कई मायनों में महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच जो ये मुलाकात हुई है, जो बैठक हुई है वो यहाँ पर रही है। क्या क्या मुख्यतः बिंदु इस मुलाकात के रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये काफी अहम मुलाकात थी हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में। अगर हम बात करते हैं बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच में, जिसमें श्रमिकों से जुड़े हुए जो मसले हैं वो कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आए। श्रमिकों के लिए जो ईएसआई हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं उनकी सुविधाओं को किस तरीके से जो है और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है, इसके संदर्भ में आज जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो श्रमिक मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनसे मुलाकात हुई है। ईएसआई अस्पतालों के लिए जमीन जो दी जाती है उसके संदर्भ में किस तरीके से केंद्र सरकार राज्य सरकार आगे बढ़ती नजर आ रही है, उसके संदर्भ में मुलाकात की। 500 बेड का एक ईएसआई अस्पताल गुरुग्राम में बनाया जाना है, नर्सिंग जो हॉस्पिटल है वो आज जो है बनना है, इसके संदर्भ में मुलाकात थी। और इसके साथ साथ ईएसआई हॉस्पिटल जो होते हैं उनके साथ साथ हरियाणा सरकार का स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से आने वाले समय में एक एमओयू साइन करता हुआ नजर आ सकता है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सीधे तौर पर श्रमिकों को मिलता हुआ नजर आए। इसके संदर्भ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है आज मुलाकात की। एक बड़ा विषय जो रहा वो गुरुग्राम में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी का भी रहा है कि उसको किस तरीके से जो आने वाले समय में डेवलप किया जा सकता है। जी, जाहिर तौर पर स्पर्श ये बहुत ही ज्यादा हर मायने में महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही। जाहिर तौर पर भविष्य को लेकर एक रणनीति यहाँ पर तैयार की गई है, क्योंकि खासकर जो श्रमिक और जो मजदूर वर्ग है उनके स्वास्थ्य को लेकर, यानी कि आने वाले समय में सरकार द्वारा केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई अन्य योजनाओं का भी सृजन किया जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस तरीके से हम जानकारी दे रही थी गुरुग्राम में एक जो जंगल सफारी बननी है अरावली क्षेत्र में, उसके संदर्भ में जो बैठक है वो भी काफी महत्वपूर्ण थी कि वो किस तरीके से उस पूरे क्षेत्र को जो है डेवलप किया जा सकता है। इसलिए अगर हम बात करते हैं तो ये हरियाणा के जो पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित जो कार्य थे, इसके साथ साथ श्रमिकों से जुड़े हुए जो कार्य थे उनकी जो है विकास गति किस तरीके से जो है तेज की जा सकती है, इन तमाम मसलों को लेकर ये बैठक जो थी काफी महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल स्पर्श, हालांकि आपने जिस तरीके से बताया, क्योंकि हरियाणा सरकार खुद भी अरावली रेस्टोरेशन को लेकर कार्य कर रही है जिसकी तारीफ खुद केंद्रीय मंत्री करते नजर आए। चल लगता है संपर्क टूट गया है, तो फिलहाल आपको बता दें दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और गुरुग्राम में ये जंगल सफारी जो है वो बनाई जा रही है, जिसको लेकर अब पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। 10,000 एकड़ में ये जंगल सफारी जो है वो यहाँ पर तैयार की गई है। फिलहाल आपको बता दें ईएसआई अस्पताल के विषय पर चर्चा जो है की गई है। इस बैठक में सामान्य नागरिकों के उपचार संबंध में चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ईएसआई अस्पताल डिस्पेंसरी की प्रगति पर चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।